हेलो बच्चों। आज आपका जीके सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। दुनिया में कई प्रकार के साइंटिस्ट हुए हैं और वो किस लिए फेमस है, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, क्या बनाया उन्होंने, और किस चीज़ के बारे में वो फेमस है, वो साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट को लेकर हम आज, आपका ये चैप्टर है, इसे हम पढ़ेंगे। तो अब आप देखें चैप्टर साइंटिस्ट, और लिखा है साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स एंड इन्वेंटर इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं? जैसे साइंस को लेकर, साइंस भी अलग अलग प्रकार की होती है। और जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट अलग होते हैं, स्पेस के साइंटिस्ट अलग होते हैं, और जियोलॉजी के साइंटिस्ट अलग होते हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट अलग होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। तो और ये रिसर्च करते हैं, ये खोज करते हैं कि किस चीज़ से क्या चीज़ बनाई जा सकती है, और इन्वेंट करते हैं नई नई चीज़ों का, ये तैयार करते हैं, ये बनाते हैं नई नई चीज़ें साइंटिस्ट। टिक, ये देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। अब हमने क्या करना है, हमने करेक्ट ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये सबसे पहले तो सेंटेंस दिया गया है, साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, और ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने इनको सही टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, तो ये है फर्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर ऑफ एंसेंट ग्रीक। एंसेंट ग्रीक यानी कि प्राचीन ग्रीक। ग्रीक एक देश का नाम है, जैसे कि आपको पता ही है, और वो ग्रीक देश का महान डॉक्टर था। हिज ओथ इज स्टिल शॉर्न बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टुडे। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते होंगे, तो जब ये डॉक्टर बनते हैं, जब ये कॉलेज से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो ये एक शपथ लेते हैं। क्या शपथ होती है वो? कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं, यानी कि जो मरीज़ आएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसी एक शपथ लेते हैं। तो किसके नाम की शपथ लेते हैं ये इन डॉक्टर के बारे में, इन डॉक्टर के नाम की शपथ लेते हैं। तो कौन है ये डॉक्टर? ये एंसेंट ग्रीक के, यानी कि प्राचीन ग्रीक के डॉक्टर हैं, और इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है, एरिस्टोटल। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। अरस्तु भी इनको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहा जाता है। बी ऑप्शन है आपका आर्चिमेड्स, और सी ऑप्शन है हिपोक्रेट्स। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम इसे नोटबुक में भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है सी, हिपोक्रेट्स। यानी कि फर्स्ट टॉपिक का जो राइट आंसर है वो है सी, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स की वो ओथ लेते हैं, यानी कि ये देखिए, ओथ लेते हैं। ओथ मतलब शपथ लेना। नंबर 2 आइए, ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक मैथमेटिशियन यानी कि ग्रीक देश का ही, अब फिर से दोबारा ग्रीक देश का ही जिक्र आ गया है। ग्रीक देश के वो मैथमेटिशियन है, यानी कि गणितज्ञ, गणित के विद्वान। ही इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय, हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय, एक मैथमेटिक्स होती है ये भी। इसे आप आगे पढ़ेंगे, नई जो बड़ी क्लास होगी अब इसके बाद आपकी, वहाँ आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो मॉडर्न जियोमेट्री का फादर इनको कहा जाता है, यानी कि जनक, इन्होंने
मॉडर्न जियोमेट्री तैयार की। और इनका नाम क्या है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया गया है लियोनार्डो दा विंची, बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और सी ऑप्शन है आपका यूक्लिड। यूक्लिड। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो भी हम बताते चलते हैं आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यूक्लिड। यूक्लिड को फादर ऑफ मॉडर्न जियोमेट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, थर्ड, ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु फॉर्मुलेटेड अ हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक को का एक उन्होंने फार्मूला बनाया था। मैथमेटिक्स में ही होता है ये। हेलियोसेंट्रिक एक गणित का सूत्र होता है, वो सूत्र इन्होंने बनाया था। यानी कि आपको पता ही है कि जो मैथ आपके सामने होती है, आपके सिलेबस में होती है, हर मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। किस फार्मूले से हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है, हेलियोसेंट्रिक एक क्वेश्चन होता है, एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स में ही। उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला बनाया। तो ये एक मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि खगोल शास्त्री, यानी कि तारों के बारे में जो जानकारी रखते हैं। हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में जो यानी कि अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने कुछ गणना की थी। वो ये गणितज्ञ भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो ये कौन साइंटिस्ट थे? तो इनका नाम यहाँ ऑप्शन दिया गया है। नंबर एक, ए ऑप्शन है जोहान्स केपलर, बी ऑप्शन है निकोलस कोपेर्निकस, सी ऑप्शन है माइकल फैराडे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं। थर्ड का बी, निकोलस कैपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, इसका सही ऑप्शन है। निकोलस कोपरनिकस ने जो है एक फार्मूला बनाया, किस चीज़ का? हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स। ओके बच्चों, अब नंबर थर्ड आइए, नंबर फोर्थ में आइए। ही वॉज द पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है। जैसे आजकल आपको पता है कि कोरोना भी एक बीमारी चल रही है, एक डिजीज़ चल रही है, इसकी वैक्सीन अभी बनाई जा रही है। तो ऐसे ही एक डिजीज़ बहुत पहले आई थी, स्मॉल पॉक्स। जैसे चिकन पॉक्स होते हैं, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स करके एक डिजीज़ होती है। इसकी वैक्सीन यानी कि इसकी दवाई इन्होंने बनाई थी सबसे पहले। पायनियर मतलब सबसे पहले काम करने वाले को पायनियर कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई? तो नंबर ए इसका ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी है माइकल फैराडे, सी है चार्ल्स डार्विन। ओके, तो किसने बनाई थी ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो ये बनाई थी एडवर्ड जेनर। फोर्थ ए ऑप्शन राइट है, एडवर्ड जेनर। फिफ्थ में आइए। ही वॉज अ स्वीडिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड डायनेमाइट एंड इज मोस्ट फेमस फॉर हिज लेगेसी ऑफ द नोबेल अवार्ड। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी कि स्वीडन जो देश है वहाँ के ये साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या बनाया था, क्या इन्वेंट किया इन्होंने? हु इन्वेंटेड डायनेमाइट। डायनेमाइट आपको पता है कि बारूद होता है जिससे हम पत्थर तोड़ते हैं।
और अब तो पत्थर डायनामाइट से नहीं तोड़े जाते हैं, मशीन से तोड़े जाते हैं, लेकिन पहले डायनामाइट से तोड़े जाते थे। और कहीं दूर दूर की खदानों में आज भी डायनामाइट का यूज़ होता है पत्थर तोड़ने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? और ये मोस्ट फेमस फॉर इज लेगेसी ऑफ द नोबल अवार्ड, और इनके नाम पे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। तो ये कौन है? ए ग्रिगोर मेंडल, बी ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबेल, सी है ऑप्शन आपका लुइस पास्टर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फिफ्थ का एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और इन्हें जाना जाता है डायनामाइट की खोज के लिए भी। इन्होंने डायनामाइट भी बनाया। नंबर 6 आइए। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न टेलीस्कोप। इंडिया के साइंटिस्ट हैं ये, हमारे देश के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, क्या क्रिएट किया था? सबसे पहले टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप आपको पता ही है कि जो अंतरिक्ष में देखने के लिए दूरबीन बनाई जाती है उसे टेलीस्कोप कहते हैं। और ये किसने बनाई थी? किस साइंटिस्ट ने ये बनाई थी? इसमें सॉरी, ये इटालियन है। वही मैं कहूँ कि इंडियन नहीं है ये, इटालियन। ये देखिए, इटालियन साइंटिस्ट है। तो इटली देश के साइंटिस्ट हैं ये। और इनका नाम यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जेम्स वेस्टन के बाद सेकंड ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, सी ऑप्शन है जेम्स वाट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों इटली के साइंटिस्ट हैं ये, जिन्होंने मॉडर्न टेलीस्कोप बनाया। इनका नाम है गैलीलियो गैलीली, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गैलीलियो गैलीली। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट who laid the foundation for classical mechanics, explaining the law of gravity and the law of motion। इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की, किस चीज़ के लिए? फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि इन्होंने कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स बनाए। और वो क्या एक्सप्लेन करते थे? एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने बनाया। और लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का नियम भी, यानी कि गति का नियम भी इन्होंने बनाया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ मोशन, ये किसने इसकी फाउंडेशन रखी, किसने इसको इस नियम को बनाया, इस नियम की खोज किसने की? क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण आपको पता ही है कि कोई चीज़ ज़मीन की ओर ही आती है, यानी कि ज़मीन में एक ऐसी शक्ति होती है धरती पर जो ऊपर से अपनी ओर, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे धरती की तरफ आती है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी, ऑप्शन दिया गया है ए जॉन हैरिसन, बी दिया गया है सर आइजैक न्यूटन, सी दिया गया है निकोलस कैप्रिकस। तो इसका सही आंसर है बच्चों सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम की जानकारी दी सबसे पहले, ठीक है बच्चों। और लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम भी इन्होंने ही इजाद किया था, ठीक है। और ये जो अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा है इसको आप रिवीजन करेंगे एक बार। और ये देखें, आपने अपनी नोटबुक में इस तरीके से इसको लिखना है। एक तरफ आप लिखेंगे अबाउट, यानी कि किस बारे में बात हो रही है और किस चीज़ की खोज की गई है, रिसर्च की गई है और किस साइंटिस्ट के द्वारा। तो डॉक्टर ऑफ एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट के ग्रीक
ग्रीक एंसेंट यानी कि जो प्राचीन ग्रीक के जो डॉक्टर हैं, जिनके बारे में जो डॉक्टर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं, तो किस डॉक्टर की ओथ लेते हैं? हिपोक्रेट्स के बारे में वो ओथ लेते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन कौन है? यह है यूक्लिड। मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ यूनिवर्स, ये कौन है? निकोलस कैप्रिकस। पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। स्वीडिश साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इन्वेंट किया डायनामाइट और जिन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी जाना जाता है? वो है एल्फ्रेड नोबेल। इटली के इटालियन साइंटिस्ट कौन हैं जिन्होंने मॉडर्न टेलीस्कोप बनाया? गैलीलियो गैलीली। इंग्लिश साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने ग्रेविटी के नियम को और गति के नियम को यानी मोशन के नियम को बनाया, इजाद किया, यानी कि हमको जानकारी दी कि धरती पर ग्रेविटी है जो कि चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो कौन है वो साइंटिस्ट? सर आइजैक न्यूटन। तो इस तरीके से आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है साफ साफ, और इसको लिखने के बाद पूरे चैप्टर को और जो आपने लिखा है उसे लर्न भी करना है।